गुड इवनिंग बच्चों. दिस इज़ अ लेक्चर अबाउट द गुप्ता डायनेस्टी. स्टूडेंट्स, गुप्ता डायनेस्टी जो है आफ्टर अ लॉन्ग पीरियड, आफ्टर मौर्यंस इनफैक्ट वी कैन से अ लॉन्ग पीरियड वाज वेरी डिस्टर्ब्ड पॉलिटिकली. और फ्रॉम द 319 AD Gupta dynasty came in existence, and then for a long time, for a long period, this dynasty unified the India again and restarted the glory of Indian culture. तो बच्चों, जो अभी हम लोग पढ़ते आ रहे हैं कि मौर्यों के बाद से पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी जो थी वो बनी हुई थी, और ये अनस्टेबिलिटी जो है गुप्तों के आने तक लगातार बनी रही. 319 ईस्वी में जब ये डायनेस्टी प्रारंभ होती है, तब से लेकर के फिर काफ़ी लंबे समय तक हम एक स्टेबिलिटी देखते हैं, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी देखते हैं, साथ ही हम कल्चरल इन्हांसमेंट, सांस्कृतिक उत्थान भी देखते हैं. सो आज हम लोग गुप्ता डायनेस्टी स्टार्ट कर रहे हैं बच्चों. हेडिंग डालिए गुप्ता डायनेस्टी स्टार्टेड फ्रॉम द 319 AD टू 550 AD. सोर्सेज लिखिए. फर्स्ट लिटरेरी सोर्सेज: पुराण्स, स्मृति, मृच्छकटिकम, देवी चंद्रगुप्तम, etc. These are the literatures related to Gupta dynasty, and they are giving these are giving so many informations about the Gupta dynasty. So you can write these names in the sources. बच्चों, जब क्वेश्चन आएगा तो अगर गुप्ता डायनेस्टी के ऊपर कोई क्वेश्चन आता है तो यू हैव टू स्टार्ट विद द सोर्सेज. if it is given the particular any rulers achievements, then you have to start with the sources related to that ruler. तो अभी हम लोग जो कि जनरल गुप्ता डायनेस्टी के बारे में पढ़ रहे हैं, तो उसके लिटरेरी, आर्कियोलॉजिकली और जो भी इसके फॉरेन ट्रेवलर्स वगैरह उनके बारे में हम बताएंगे. सेकेंड वन इज़ द फॉरेन ट्रेवलर अकाउंट, विदेशी यात्रियों का विवरण. दिस डिस्क्रिप्शन गिवन बाय एत्सिंग एंड सीयूकी विच इज़ अ बुक रिटन बाय द युआन चोंग और ह्वेनसोंग. बच्चों, दो लिटरेरी सोर्सेज हैं इस समय के. पहला है इत्सिंग नामक एक यात्री था, उसका डिस्क्रिप्शन, उसका विवरण. दूसरा बच्चों, आप लोगों ने ह्वेनसोंग का नाम सुना होगा, वो हर्ष के समय में आया था, और उसका दूसरा नाम युआन चोंग है. एक ही आदमी के दो नाम हैं, ह्वेनसोंग या युआन चोंग. और इसने सीयूकी नामक एक पुस्तक भारत के बारे में लिखी थी. इन दिस बुक एक्चुअली ही केम ऑन द पीरियड ऑफ हर्षा, लेकिन गुप्तों के बारे में भी कुछ चीज़ें बता रहा है. सो इट बिकम्स द सोर्स फॉर एज वेल एज गुप्ता डायनेस्टी ऑल्सो. उसके बाद आता है आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज, इन विच इंस्क्रिप्शन इज द फर्स्ट वन. प्रयाग प्रशस्ति ऑफ समुद्रगुप्त इज़ वेरी इंपॉर्टेंट अबाउट द समुद्रगुप्त एज वेल एज द प्रीडिसेसर ऑफ समुद्रगुप्त. जो सारे नाम है वो भी वो दे रहा है, अपने बारे में तो बता ही रहा है, सारे पॉलिटिकल अचीवमेंट्स तो दे ही रहा है. सो प्रयाग प्रशस्ति इज़ वेरी इंपॉर्टेंट आर्कियोलॉजिकल सोर्स फॉर द गुप्ता डायनेस्टी. देन मेहरौली इंस्क्रिप्शन ऑफ द चंद्रगुप्त सेकेंड, चंद्रगुप्त द्वितीय, विक्रमादित्य के बारे में बताता है मेहरौली का चंद्र अभिलेख. ऐसे बहुत सारे अभिलेख हैं, उदयगिरी अभिलेख जो है बाद के रूलर्स के लिए. तो देर आर सो मैनी इंस्क्रिप्शन इन विच यू कैन गिव ओनली 2 or 3 inscriptions as an example. Coins: many silver and gold coins are made by the rulers, and we got many informations from them. बच्चों, उनमें से जो भी हमको इंफॉर्मेशंस मिलती हैं वो हम लोग इसमें आपको एज ए सोर्स बताते हैं. जैसे कि धनुर्धारी प्रकार हम लोग आगे पढ़ेंगे. उस लॉट ऑफ थिंग्स आर गिवन. द टाइटल विच वाज टेकन बाय द रूलर वो दिया रहता है, उपाधि जिसको बोलते हैं. डेट दी रहती है कई जगह पे. डेट इतनी ज़्यादा वो नहीं इम्पोर्टेंट, उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है उपाधियों के साथ वो उसमें क्या कर रहे हैं, क्या चीज़ करते हुए इम्पोज हो रहे हैं. तो वो इम्पोजिंग में वो कई बार यज्ञ करते हुए दिखा रहे हैं, कई बार वीणा बजाते हुए दिखा, तो उनके बारे में अलग अलग पहलुओं में पता चलते हैं. दिस डायनेस्टी वॉज स्टेटेड विद द श्रीपाल, स्टार्टेड विद द श्रीगुप्त एंड घटोत्कच. घटोत्कच और इससे पहले श्रीगुप्त. इन श्रीगुप्त से शुरुआत मानते गुप्ता डायनेस्टी की, बट दे आर लाइक द फ्यूडल्स, और यू कैन से दे आर नॉट द प्रॉपर रूलर. सो दे आर, बिकॉज दे आर यूजिंग ओनली महाराज टाइटल. तो वो चूँकि महाराज ही टाइटल ले रहे हैं, इसलिए वो नहीं कहा जा सकता कि ये पूर्ण रूप से शासक बन चुके हैं या स्वतंत्रता घोषित कर दी है. लेटर द नेक्स्ट रूलर टेकन महाराजाधिराज एंड बिकेम द प्रोमिनेंट रूलर ऑफ दिस डायनेस्टी, कॉल्ड द चंद्रगुप्त फर्स्ट. तो वो चंद्रगुप्त प्रथम जो था उसने अपनी उपाधि जो है महाराजाधिराज ली, और इस तरीके से वो एक वास्तविक संस्थापक भी कहलाता है.
So start with the Chandragupta Pratham. First 319 started, starting date is 319 से 350 350 AD. He was a real founder of the Gupta dynasty. He was also started the Guptan era of from the 319 AD. 319 ईस्वी से उसने गुप्तन एरा प्रारंभ करी और ये यहाँ का वास्तविक संस्थापक था. He was the first great ruler of the Gupta dynasty also because first time he was taken the title महाराजाधिराज. पहला प्रोमिनेंट शासक इसलिए था क्योंकि वो महाराजाधिराज का उपाधि ले रहा था. He married with the Lichavi princess and with the support of Lichavis he became the powerful. उसने लिच्छवी राजकुमारी से विवाह किया जिसके बाद से वह शक्तिशाली हो गया. ये एक्सपेंडेड टेरिटरी नियर बिहार इन उत्तर प्रदेश. उसने अपना बिहार के आसपास और उत्तर प्रदेश तक टेरिटरी बढ़ा ली. ही गेव हिज थ्रोन टू द समुद्रगुप्त एंड टेकन संन्यास. और उसके बाद उसने अपना सिंहासन जो है समुद्रगुप्त अपने पुत्र को दे करके संन्यास प्राप्त कर लिया. दिस इज the only history for the Chandragupta first, and then we come to the Samudragupta, which he is a most prominent रूलर. और सबसे ज़्यादा क्वेश्चन भी बच्चों समुद्रगुप्त से बनते हैं, इसलिए इसको ध्यान से देखिएगा. 350 से 375 AD, 350 से 375 ईस्वी. ही वॉज द मोस्ट प्रोमिनेंट गुप्ता रूलर. हिज अचीवमेंट्स डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, मिलिट्री अचीवमेंट्स, कल्चरल अचीवमेंट्स. बच्चों ये सबसे महत्वपूर्ण शासक है और इसकी उपलब्धियों को हम समझने की दृष्टि से 2 भागों में बांट सकते हैं. एक सैन्य उपलब्धियाँ और दूसरी सांस्कृतिक उपलब्धियाँ. मिलिट्री अचीवमेंट्स, हिज victories are given in the Prayag Prashasti in Prayag written by the Harishan. According to the Prashasti, the main victories are given as follows. देखिए बच्चों ये विक्ट्रीज जो हैं कहाँ से पता चलती है हमको कि इसने क्या क्या विक्ट्री की, वो प्रयाग प्रशस्ति से पता चलती है. ये एक अभिलेख है जो कि इलाहाबाद या प्रयाग में लिखा हुआ रखा है और हरिशेण नामक कवि ने अपना चूँकि उसने नाम दिया उस अभिलेख में सारे ये प्रशस्ति को लिखा था. इसके अनुसार जो विक्ट्रीज उसने की उसमें सबसे पहले है विक्ट्री ऑफ आर्यावर्त और नॉर्थ इंडिया. आर्यावर्त या उत्तरी भारत की विजय. समुद्रगुप्त अटैक्टेड ऑन नॉर्थ इंडिया. समुद्रगुप्त ने उत्तरी भारत पर अटैक किया, आक्रमण किया 2 times 2 बार. इन फर्स्ट वॉर ही डिफीटेड 4 रूलर्स ऑफ अहिछत्र, पद्मावत, मथुरा एंड ईस्टर्न पंजाब. पहले युद्ध में उसने अहिछत्र, पद्मावत यानी ग्वालियर के आसपास का इलाका, मथुरा और पूर्वी पंजाब को जीत लिया. इन सेकेंड वॉर he defeated total 9 rulers in which Bengal and वाकाटक जो कि महाराष्ट्र के एरिया में थे वो उनको हराया. एंड नाउ ही कंट्रोल्ड फुली नॉर्थ एंड ईस्ट इंडिया. अपने द्वितीय युद्ध में उसने 9 शासकों को हराया जिसमें से बंगाल और वाकाटक प्रमुख है. और इस तरीके से ईस्ट में बंगाल से लेकर के वेस्ट में महाराष्ट्र तक उसका एक्सपेंशन हो गया. इसके बाद दूसरा आता है दक्षिणाधिपति, साउथ इंडिया को कहते हैं. हेयर ही डिफीटेड 12 रूलर्स इन विच सम आर वेंगी, कांची एट्सेट्रा. इसने 12 कुल शासकों को हराया जिसमें वेंगी और कांची प्रमुख हैं. ही अडॉप्टेड हेयर द पॉलिसी ऑफ ग्रहण अनुग्रह, मतलब ग्रहण मोक्ष अनुग्रह, इन विच वो फर्स्ट ही गॉट द विक्ट्री ऑन देम एंड देन relieved and finally free them and taken taxes and gifts from them. देखिए उसको पता था कि दक्षिण भारत में बहुत लंबे समय तक अधिकार बनाए रखना, अपने राजधानी को खतरे में डालना है, इसलिए उसने वहाँ पर जीत लिया और उनसे बहुत सारे गिफ्ट्स वगैरह ले करके उनको मुक्त कर दिया. इस तरीके की पॉलिसी के द्वारा उसने दक्षिण भारत को जीता. Then victory on Artvik. Some tribals lived on the territory between the Mathura and the Narmada, known as the Artvik. कुछ ऐसे आदिवासी प्रजातियां थी, कबीले थे जो कि मथुरा और नर्मदा के बीच में रहते थे जिसको हम आर्टविक कहते हैं. समुद्रगुप्त conquered this region also and used the policy of परिचारकीकृत, means they use them like servants or laborers. इनको जीत लिया और इनके साथ इस पॉलिसी परिचारकीकृत नीति का जो है उसने पालन करा और उनको श्रम सेवा में ले लिया, इसका मतलब है. द फोर्थ वन इज़ द विक्ट्री ऑन द स्टेट सिचुएटेड इन द बाउंड्रीज. वो राज्य जो कि सीमांत क्षेत्र के थे उनको जीता. दे आर ऑल्सो कॉल्ड द प्रत्यंत राज्य. दे आर 13 इन नंबर्स. इनको प्रत्यंत राज्य भी कहा जाता था. ये 13 थे. नेपाल, कामरूप असम एंड काक भिलसा, मालव
मंदसौर। ये रीजन्स में से कुछ मैंने आप लोगों को नाम दिए हैं, इनके नाम लिख लीजिएगा। इन क्षेत्रों को इसने जीत लिया। हेयर ही अडॉप्टेड द पॉलिसी ऑफ सर्व कर दानम एंड आज्ञाकरणम एंड प्रदम्य गम, अर्थात उसने यहाँ पर इन लोगों को जीत लिया और उनको एक तरीके से आज्ञा करना, मतलब आज्ञा की पॉलिसी, उनकी जो भी आज्ञा थी उसको पालन करने के लिए विवश किया। उसके बाद है रिलेशंस विद द फॉरेन पावर्स। उसने विदेशी शक्तियों से भी अपना संबंध बनाए, लाइक कुशान रूलर्स जो कि पेशावर में थे, शका रूलर जो कि वेस्टर्न मालवा में अभी जो बचे खुचे क्षत्रप हैं वो चल रहे हैं, और गुजरात और मालवा में रूलर ऑफ द सिंगल द्वीप और श्रीलंका। इन लोगों से रिलेशंस बनाए, क्योंकि इतनी दूरस्थ क्षेत्रों से उसको अगर जीतना है तो उसके लिए खुद की राजधानी को खतरे में डालना था। सो ही अडॉप्टेड आत्मनिवेदन एंड कन्योपनयन। मतलब कि ये आत्मनिवेदन का मतलब होता है कि रिक्वेस्ट करके वो लोग इसको रिक्वेस्टफुली अपनी कृतज्ञता अर्पित करें, सामान दें, उसको गिफ्ट्स दें, और कन्यापनयन मतलब कन्या को दे करके विवाह कर लें। इसके बाद ये सारे तो इसकी पॉलिटिकल विक्ट्रीज हैं। उसके बाद आता है कल्चरल अचीवमेंट ऑफ द समुद्रगुप्ता। ही हैज़ डिड अश्वमेध यज्ञ। ही इशूड द क्वाइंस ऑफ अश्वमेध यज्ञ इन इंस्क्रिप्शन इट इज़ ऑल्सो गिवन। उसने अश्वमेध यज्ञ जो थे वो बंद हो गए थे बीच में, वो फिर से प्रारंभ कराए, पुष्यमित्र शुंग के बाद से नहीं हुए थे। और अश्वमेध यज्ञ का अर्थात ये दो मतलब निकलते हैं, एक तो ये वैदिक धर्म को फिर से स्टार्ट कर रहा है, ब्राह्मण या वैदिक धर्म को, और दूसरा ये दिग्विजयी सम्राट है, इसलिए पॉलिटिकल विक्ट्री उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सो ही डिड अश्वमेध यज्ञ, और विच इज़ गिवन इन द कॉइन्स एज वेल एज इन द इंस्क्रिप्शन। कॉइन्स, ही इशूड 6 टाइप्स ऑफ कॉइन्स। इसने 6 प्रकार के सिक्के जारी किए, जिसमें सबसे बड़ा इसका वीणा वादन प्रकार जो विच इज़ वेरी प्रोमिनेंट, वीणा बजाते हुए है। धनुर्धारी टाइप, धनुर्धारी प्रकार मतलब धनुष लिए हुए है। दीज आर अश्वमेध टाइप, आपको बताया इसे, दीज आर द प्रोमिनेंट टाइप्स जो कि कॉइन में समुद्रगुप्त के सिक्कों के रूप में पहचाने जाते हैं। ही ऑल्सो गिव शेल्टर टू द पोएट, म्यूजिशियंस एंड अदर लर्नेड पीपल्स। वो कवियों, संगीतकारों और अन्य जो लर्नेड पीपल थे उनको अपने दरबार में आश्रय देता था, उनका संरक्षण करता था। सो बाय दिस वे वी कैन से दैट इज़ अ मोस्ट प्रोमिनेंट और मेजर रूलर ऑफ द गुप्ता डायनेस्टी, जो कि अपने चंद्रगुप्त प्रथम द्वारा दी गई डायनेस्टी को एक्सपैंड भी कर रहा है और परमानेंट भी कर रहा है। शत्रु लगभग ख़त्म कर दिया उसने भारत में, और जहाँ से जैसी पॉलिसी हो उनको अपने अंडर में तो ले ही लिया है। मतलब एक अधिग्रहण होता है, मतलब ऑक्यूपाई करना होता है, और एक होता है सरेंडर कराना। तो जो सरेंडर से मान गया उसको सरेंडर कर दिया, और जो सरेंडर से नहीं माना उन्हें अधिग्रहण कर दिया। मतलब इस तरह से ऑक्यूपाई किया कि टैक्स वैक्स दे के आप अंडर में ही रहें। सो बाय दिस वे उसने सांस्कृतिक और सैन्य उपलब्धियाँ पाई। बच्चों इसको आप लोग रेडी ज़रूर कर लीजिएगा। समुद्रगुप्ता इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और ये किसी न किसी रूप में शॉर्ट नोट में या लॉन्ग क्वेश्चन में आता ही है। सो दिस इज़ सफिशिएंट फॉर द टुडेज़ लेक्चर। बच्चों घर पे रहो और सेफ